नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर, मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए ग्लोबल संकेत सबसे पहले अगर हम देखें तो काफी मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं। कल हमने शानदार बढ़त दिखाई थी दिन के दौरान, लेकिन वो बढ़त हम बरकरार नहीं रख पाए थे और 10 पॉइंट के आसपास की गेंस के साथ ही निफ्टी में क्लोजिंग हुई। और कल आप देखिए डाउ जोन्स में भी करीब 225 अंकों के आसपास की गेंस के साथ क्लोजिंग हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से करीब 200 अंकों के आसपास की हमने गिरावट भी बनती हुई देखी। और आज डाउ फ्यूचर्स आप देखिए करीब 30-35 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। और एशिया बाजारों में देखिए तो काफ़ी मिला जुला कारोबार है। हालांकि ज़्यादातर मार्केट्स आपको हरे निशान में नजर आएंगे और जो मार्केट नीचे हैं भी उनमें कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, 1/4% तक की गिरावट है। लेकिन हाँ, एसजेक निफ्टी अगर आप देखें तो महज 11 पॉइंट के आसपास की गेंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं 10,661 के आसपास के लेवल से। तो बहुत मिले जुले संकेत है ग्लोबल मार्केट्स की जहाँ तक बात है। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं और संकेतों के बाद फिर कल के परफॉर्मेंस भी बताइएगा। बिल्कुल संदीप, देखिए ओवरऑल मूड माहौल तो डेफिनेटली जो है वो मिला जुला सही संकेत नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट यूएस में आप देखिए जिस हिसाब से गिरावट हमें ऊपरी तरह से देखने को मिली है, क्योंकि ये यूएस चीन के बीच में जो बढ़ते तनाव है वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो टेंशन है ये और भी गहराती हुई नजर आ सकती है। कल आप देखिए अमेरिका में हुआई और बाकी अन्य चाइनीज कंपनियों के वीजा पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है वो आज बाजारों पर आता हुआ दिख सकता है। पर दूसरी तरफ वैक्सीन की पॉजिटिव खबरें भी आ रही हैं, जिस वजह से बाजार को शायद आज सपोर्ट मिलता हुआ नजर आए। और हमारे बाजार के लिए आज हमारे हफ्ते की वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस पर भी हमें नजर रखनी होगी। बहरहाल कल के सत्र में जो परफॉर्मर्स रहे, जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे, उसमें आप देखिए कल के सत्र में सबसे बड़ा स्टार परफॉर्मर निकल कर आया विप्रो। आप देखिए बढ़िया नतीजों से इतनी अच्छी रनअप हो जाएगी ये मैंने एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। 5-7%, 10% तक की तेजी एक्सपेक्टेड थी, पर 17% तक का उछाल जो है विप्रो में हमें कल के सत्र में देखने को मिला। साथ साथ बढ़िया नतीजों के आधार पर इकरा में भी बहुत शानदार नंबर्स आए थे और वहां पर स्टॉक प्राइस एक्शन जो है 7.5% तक इंट्राडे में इसका अपमूव देखने को मिला। इसके साथ साथ मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, नाल्को, एम&एम और बीएल इन चारों स्टॉक्स में भी खरीदारी की राय दी थी। इनफैक्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और नाल्को दोनों में लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। संदीप, आपके कैसे सेट ऑफ परफॉर्मेंस थे? मैंने आपको खरीदारी बिकवाली दोनों के ट्रेड्स बताए थे और इनफैक्ट मेरा सबसे ज़्यादा जो सौदा कारगर साबित हुआ कुशल वो बिकवाली का ही था। इनफैक्ट 4 स्टॉक्स हैं जिनके टारगेट हिट हुए। ऑयल इंडिया, कल इसने अपना टारगेट हिट किया 97.5 का, ये 98 के आसपास के हाई इसने बनाए। हिंदुस्तान कॉपर 38 का टारगेट था, दिन के दौरान इसने 38.25 का पहले हाई बनाया। उसके बाद जैसे बाजार गिरा उसके साथ साथ ये भी नीचे आता हुआ दिखा। लेकिन एमएसटीसी यहाँ पे भी आप देखिए दिन के दौरान तो ये 175 तक के लेवल तक भी पहुँच गया था। मैंने आपको 167 का ही टारगेट दिया था, 5% से ज़्यादा के गेंस एक समय थे। और एयरटेल के फ्यूचर्स, भारतीय एयरटेल, यहाँ पे बिकवाली करने की राय थी। जैसे देखिए आप, जैसे ही एजीएम से पहले की और उसके बाद की चाल आप देखिए तो तीव्र गति से स्टॉक गिरता हुआ दिखा था। 4% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली। 561 का लो इसने बनाया, मैंने आपको 589 के ही टारगेट दिए थे। तो उस लिहाज से कल का ये स्टार परफॉर्मर कह सकते हैं मेरी लिस्ट की जहाँ तक बात है। आज के लिए कुशल अगर आप देखें तो मुझे लगता है जिस तरह से संकेत मिले जुले हैं तो दोनों तरफा ट्रेड्स आज भी आपकी लिस्ट में होने चाहिए। तो 7 खरीदारी के और 3 बिकवाली के ट्रेड्स हैं। और शुरुआत मैं 2 ऐसे स्टॉक्स के साथ करना चाहूँगा जो कि अब कहीं ना कहीं एक थीम बेस्ड बाइंग के तौर पे इमर्ज होते हुए देख सकते हैं। कल भी अगर आप देखें स्टरलाइट टेक एक नाम था जो कि कल 12% के आसपास की मजबूती के साथ बंद हुआ और आज फिर से कल इतनी बड़ी तेजी के बाद भी आप देखिए खरीदारी करने की जो राय है उसकी वजह ये है, एक तो ये देखिए स्टॉक का नो डाउट लो लेवल से काफ़ी अच्छा चला है, लेकिन हायर लेवल से अभी भी काफ़ी नीचे, काफ़ी पिटा भी हुआ है। और आप देखिए जब एक हमने डिफेंस के स्टॉक्स में एक थीम बनती हुई दिखी थी मार्केट्स में, जब चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर पे हमने देखा था जिस तरह से सीमा पर तनाव बढ़ा था, तो एकाएक जो डिफेंस स्टॉक्स हैं उनमें कई दिनों तक हमने तेज़ी बनती हुई देखी। उसके बाद हमने ये जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स है वहाँ पे एक्शन बनता हुआ दिखा था। और कल मुझे लगता है कुशल एक जो थीम मार्केट्स में स्टार्ट हुई है वो है 5G। कल जिस तरह से रिलायंस की एजीएम में 5G को लेकर बड़े ऐलान होते हुए दिखे हैं कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, अगले साल से वो ट्रायल करने के लिए भी तैयार हैं। इनफैक्ट स्पेक्ट्रम मिलने का वो वेट कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां जो कि 5G टेक्नोलॉजी में काम करती हैं उसमें स्टरलाइट टेक और उसके साथ साथ आप चाहें तो टेक महिंद्रा को भी जोड़ सकते हैं। तो स्टरलाइट टेक में मुझे लगता है कल का जो अपमूव है उसके बाद अगर आपको थोड़ा नीचे मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो अपमूव है ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे मिड कैप्स में थीम बेस्ड बाइंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो स्टरलाइट टेक में आज के लिए 157 आपका टारगेट है, 149.80 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और इसी तरह से आईटीआई एक और नाम है जहां पे ऑलरेडी हमने पहले भी काफ़ी ज़्यादा, जब चाइना बाइकआउट होने की अब जो बातें आ रही थी कि चाइना के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भारत में नहीं आते हुए दिखेंगे, कई सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं वो भी रद्द किए गए थे चाइनीज़ कंपनीज की ओर से कंपनियों के। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये उसके बाद करेक्शन दिखा भी चुका है। अब जिस तरह से पूरी तरह से टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, 5G इक्विपमेंट्स के ऊपर फोकस है,
ITI मुझे लगता है कि फिर से एक थीम बेस्ड बाइंग की तौर पे इमर्ज होके सामने आ सकता है। 129 130 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। 123 रुपये 50 पैसे ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, क्योंकि कल भी आप देखिए थोड़ा हल्का हुआ था। अगर नीचे में हल्का होता है तो आप चाहें तो लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करें, अपना स्टॉप लॉस हिसाब से एडजस्ट कर लें। कुशल, ये तो मेरे 2 स्टॉक्स हुए। आप कितने बिकवाली और खरीदारी के ट्रेड्स उतारेंगे आज? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रेशियो है संदीप। मेरी सूची में भी 7 खरीदारी के और 3 बिकवाली के मैंने भी आज शामिल किए हैं। और यहाँ पर आप देखिए, आप भी IT काउंटर्स की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली टेलीकॉम स्पेस की आप बात कर रहे हैं। मैंने जो है अभी स्टार्टिंग जो है IT काउंटर्स के साथ की है। और यहाँ पर इन्फोसिस ये पहला स्टॉक है जिसमें आपको खरीदारी करके चलनी है। आप देखिए ADR जो है कल देर शाम जो है 12-13% की तेजी के साथ ये बंद होता हुआ नजर आया। और आप कल का मूव अगर देखें तो विप्रो के पॉजिटिव नतीजों के बाद इन्फोसिस में 6-6.5% का अपमूव के साथ इसमें क्लोजिंग दिखी। तो बाकी जो डिफरेंस है वो आई थिंक गेन जो है आज इस पे आना बाकी है। तो आज देखना होगा कि किस आपकी तेजी है। मैंने 5% ऊपर का टारगेट आपको दिया है। नंबर्स बेहद शानदार रहे हैं, अनुमान से काफ़ी बेहतर साइड पे रहे हैं। इनफैक्ट विप्रो के मुकाबले इन्फोसिस जो है गाइडेंस देने में सफल रहा है कोविड के बावजूद। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत जो है इन्फोसिस के लिए आप मान सकते हैं। तो 870 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चले। 815 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही उसके साथ साथ टेक महिंद्रा यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है, क्योंकि जिस हिसाब से कल विप्रो के अप्रूव के साथ बाकी अन्य स्टॉक्स भी चले थे, मुझे लग रहा है कि ये जो गाइडेंस आई है इन्फोसिस की तरफ से उसको देखते हुए टेक महिंद्रा में भी आज अच्छा अप्रूव देखने को मिल सकता है। तो टेक महिंद्रा भी सेंटिमेंटली काफी अच्छा स्ट्रेंथ जो है आज के सत्र में दिखा सकता है। तो 632 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी परचेजिंग करिए और 602 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, तीसरा नाम जो मेरी लिस्ट में है कुशल वो है D-Link का। ये कंपनी अगर आप देखें तो IT नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स बनाने के कारोबार में है। और जिस तरह से मैंने कहा एक 5G की जो थीम है वो कहीं ना कहीं मार्केट्स में अब एक्टिव होती हुई दिख सकती है। उस लिहाज से लगता है कि मुझे ये स्टॉक भी उसी थीम के तहत ही बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। उसमें स्टरलाइट टेक तो बाजार ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि ये तो एक क्या कहते हैं ना कि एक नोन नेम है, या तो कह सकते हैं कि ये सबसे पहले समझ आता है। लेकिन D-Link जैसी जो चीज़ें हैं, जो D-Link जैसे जो कारोबार है, वो शायद लोगों को धीरे धीरे समझ आएंगे। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट इस थीम के तहत देखने को मिल सकता है। अगर ये थीम सही में मार्केट्स में बड़े पैमाने पे इमर्ज होकर सामने आती है तो मुझे लगता है 95.5 के टारगेट आसानी से इसमें स्टॉक में देखने को मिलेंगे। 91.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और कोचिन शिपयार्ड, ये स्टॉक आज आपको खरीदारी के तौर पे इसलिए दिख सकता है क्योंकि नॉर्वे सरकार से कंपनी को बड़ा ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखा है। 2 इलेक्ट्रिक फेरीज के लिए इनको ये ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखा है। हालांकि ये ऑर्डर साइज डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं, काफ़ी प्रेस्टीजियस होते हैं। तो उस लिहाज से किसी बड़ी कंपनी, किसी बड़े देश का नाम या किसी बड़े ऑर्डर का आपके हाथ लगना वही अपने आप में इतना प्रेस्टीजियस होता है कि स्टॉक में सेंटीमेंट वाइज ही बूस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, भले आपके सामने ऑर्डर साइज नहीं है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड में 335 ये आपका टारगेट होना चाहिए। इस ऑर्डर विन के चलते 319 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। बिल्कुल संदीप, तो चलिए देखना होगा कि आज किस हिसाब से मूव स्टॉक में आता हुआ दिखता है। पर मैं अपनी सूची को आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पर अगला स्टॉक भी मैंने IT काउंटर से ही चुना है और ये HCL टेक है। इस स्पेस में अगर आप देखें तो कल बहुत शानदार तेजी बनी थी और HCL टेक के नंबर्स भी आने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसको जो है इन्फोसिस के नतीजों को ये भी डिस्काउंट करता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आज भी देखने को मिल सकता है। तो HCL टेक में खरीदारी करके चलिए। 630 रुपये के लक्ष्य के लिए 602 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चौथा स्टॉक है मेरी सूची में जो है वो है FMCG स्पेस से। आप देखिए ब्रिटानिया दिन के दौरान कल जो है ऑलमोस्ट डी लो पर बंद होता हुआ नजर आया था। तो जिस हिसाब से मार्केट में कल फॉल आया था, आज मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक, एक पुल बैक जो है आज FMCG काउंटर्स में एक्सपेक्टेड है, जो कल के सत्र में काफी गिरे थे। तो ब्रिटानिया इसमें खरीदारी करके चलिए। 3830 के लक्ष्य के लिए 3660 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। भारतीय एयरटेल ये 5वां नाम है मेरी लिस्ट में और ये बिकवाली का ट्रेड है। और इनफैक्ट कुशल थोड़ा आज मैंने अपना जो पैटर्न है उसमें थोड़ा बदलाव किया है। अमूमन ऐसा होता है कि ये जो बिकवाली के ट्रेड्स है ना, ये या तो मैं स्टार्टिंग में रखता हूँ या एंड में रखता हूँ। आज मैंने इनको बीच में जगह दी है, पता नहीं क्यों, कैसे हुआ, इत्तेफाक से हुआ या कैसे हुआ ये। लेकिन एयरटेल के फ्यूचर्स में आज आपको बिकवाली इसलिए करनी है, कल भी आपको देखिए बिकवाली करने की राय दी गई थी और मैंने आपको पहले ही कहा था कि AGM के दिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो बाकी टेलीकॉम कंपनी, चाहे वोडाफोन देख लीजिए, चाहे एयरटेल देख लीजिए, इनफैक्ट भारतीय एयरटेल में तो कम गिरावट थी, वोडाफोन के स्टॉक में देखिए आप जो गिरावट थी वो एयरटेल से कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स RL के AGM में साफ तौर पर थे जिस वजह से कल भी स्टॉक गिरा था
आज भी अनवाइंडिंग यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा इसमें लॉन्ग पोजीशंस लोगों की हैं। और ख़ास तौर पे जो 5G स्मार्टफोन की बात की गई है RIL की ओर से, और एक जो सरप्राइज़ आया था गूगल का जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपनी AGM में अनाउंस किया, वो तो शायद ही कोई मान के चल रहा था। हालांकि कल दोपहर से ये खबरें चल रही थी, लेकिन ये गूगल का अनाउंसमेंट AGM में आएगा, ये शायद ही कोई मान के चल रहा था। और गूगल के साथ वो एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं 5G स्मार्टफोन के लिए, एक किफ़ायती एक सस्ता 5G स्मार्टफोन बनाने जा रहे हैं वो। ये जियो फोन के बाद शायद दूसरा रेवोल्यूशन होगा जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से शुरू करने की कोशिश कर रही है। 2-3 बातें और भी हैं, जियो ग्लास का भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने जियो TV प्लस को लेके जो अनाउंसमेंट्स किए हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनका जो DTH कारोबार है वहाँ के लिए थोड़ा सा मुझे थ्रेट नज़र आता है। तो 2-3 ऐसी बड़ी बातें हैं जो कि RIL की AGM में बोली गई, जिस वजह से कल भी स्टॉक ने रिएक्ट किया। आज भी अगर स्टॉक गिरता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मुझे लगता है कि आज 550 के आसपास तक के जोन से स्टॉक टेस्ट कर सकता है। फ्यूचर्स में बिकवाली करें 554 मैंने आपको टारगेट दिया है, 571 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो बिल्कुल संदीप, जैसे ही आपने बिकवाली के ट्रेड बताए, उसी टाइम मैंने देखा SGX निफ्टी भी लाल निशान में फिसलता हुआ नजर आया था। तो देखना होगा कि भारतीय एयरटेल में आज किस हिसाब का जो है गिरावट का ट्रेंड बनता है। मेरा ब्रिटानिया के साथ साथ मेरी सूची में अगला स्टॉक भी खरीदारी का मैंने चुना है, और टाटा कंज्यूमर्स। कल आप देखिए यहाँ पर भी एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला था। तो पुलबैक के लिहाज से मुझे लग रहा है कि FMCG काउंटर्स में ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर, ये जो दो स्टॉक्स है, यहाँ पर एक अच्छा अपमूव आज के सत्र में बनता हुआ नजर आ सकता है। तो 425 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर परचेजिंग करके चले, और 405 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, तो 5 शेयरों की सूची आपके सामने है। टोटल 10 शेयर हो चुके हैं मेरे कुशल की ओर से। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 4 खरीदारी के, एक बिकवाली का ट्रेड बताया। स्टरलाइट टेक, ITI लिमिटेड और D-Link, ये एक ही थीम के तहत हैं, 5G थीम, जो कि कल रिलायंस की AGM के बाद जो कहीं ना कहीं मर्ज होती हुई दिखी मार्केट्स में, उसका इंपैक्ट आज भी हो सकता है पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले। लो लेवल्स पे मिले तो और भी अच्छी बात है। कोचिन शिपयार्ड, इनको नॉर्वे सरकार से एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। ऑर्डर साइज डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फेरीज के लिए ऑर्डर मिला है। प्रेस्टीजियस ऑर्डर है, हो सकता है 335 तक के टारगेट भी आ जाए। और भारतीय एयरटेल की फ्यूचर्स कल भी बिकवाली करने की राय थी, आज भी हो सकता है अनवाइंडिंग का प्रेशर जारी रहे। 554 का टारगेट है, 571 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। बिल्कुल, तो इन्फोसिस के बढ़िया नतीजों के बाद इन्फोसिस में तो खरीदारी करनी है। साथ ही आपको टेक महिंद्रा और HCL टेक, इन दोनों में भी मैंने खरीदारी की राय दी है। और पुलबैक के लिहाज से FMCG काउंटर्स से ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर्स में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 शेयरों की सूची आपके सामने है। जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं, आप उनके ऊपर फोकस करते हैं। और इनफैक्ट कुशल, जो पहले 2 नाम मेरी लिस्ट में हैं वो बिकवाली के ट्रेड्स हैं, और आपको दोनों ट्रेड्स बता देता हूँ। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर्स जो हैं उसमें आज आपको बिकवाली करके चलनी है। दरअसल इनका जो राइट्स इशू आया था, जो राइट्स शेयर्स हैं वो आज कहीं ना कहीं मार्केट्स में हिट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई है श्रीराम ट्रांसपोर्ट के शेयरों की, वो बढ़ती हुई दिखेगी। और अमूमन हमने हिस्टोरिकली देखा है, जब ऐसा होता है मार्केट्स में कि आपके जब राइट शेयर्स मार्केट में लिस्ट होते हैं, किसी के भी ऐसे लॉक इन वाले शेयर जो हैं जो मार्केट में आते हैं, लिस्ट होते हैं, उस दिन शेयर में प्रेशर जरूर देखने को मिलता है। तो इंटरडे के लिहाज से आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बिकवाली का व्यू रखें। 642 आपका टारगेट है, 662 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और उसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज दिग्गज, इसके फ्यूचर्स में भी बिकवाली करने की राय है। कल आपने देखा किस तरह से हायर लेवल से स्टॉक फिसलता हुआ दिखा। ये दरअसल इसलिए क्योंकि एक तो टॉपिंग आउट के संकेत हैं, जितना इन्वेस्टमेंट्स होना था, सब कुछ होना था। कल गूगल वाला अनाउंसमेंट भी आ गया। उस लिहाज से देखा जाए, सारी जो फंड रेजिंग है वो खुद मुकेश अंबानी साहब ने भी कहा कि पूरी हो चुकी है, फंड रेजिंग पूरी हो चुकी है, अब उनको कुछ भी रेज नहीं करना है। उस लिहाज से देखा जाए, जितनी अच्छी खबरें आनी थी, जो जितने भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आने थे, वो सब पूरे हो चुके हैं। अब कोई भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेड नहीं है। दूसरी बात, जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस सऊदी अरामको जो इन्होंने स्टेक बेचना था, उसको लेके कोई अपडेट नहीं आया है, तो वो एक बड़ी निराशा है। जियो की एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इसकी ओवरसीज लिस्टिंग को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, वो भी नहीं आते हुए दिखे। फाइबर को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो, ऐसा भी कुछ भी नहीं देखने को मिला। तो कई सारे ऐसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट है। इनफैक्ट एक तबका ऐसा भी है बाजार का कुशल, जो कि आप शायद कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, एक बोनस की भी कहीं ना कहीं उम्मीद चल रही थी, वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि रिलायंस में आज भी जो अनवाइंडिंग का प्रेशर है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कल भी हमने देखी थी, आज भी हो सकती है। 1815 ये आपका टारगेट है, 1867 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
बिल्कुल संदीप, तो चलिए अब मैं अपनी सूची के आगे जो नेक्स्ट सेट ऑफ स्टॉक्स हैं उसकी शुरुआत करता हूँ और यहाँ पर जो है आपको दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करके चलनी है। पहला तो फेडरल बैंक है, आप देखिए इसमें ना सिटी ने खरीदारी की राय दी है और 70 रुपये के लक्ष्य पे मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 51-52 रुपये का है। और वो ये मान रहे हैं कि जो ओवरऑल जिस हिसाब से एनआईएम्स हैं वो सपोर्टिव हो पाएंगे, मतलब आगे आने वाले समय में एनआईएम्स जो है वो बेहतर साइड पर हो सकते हैं और साथ ही जो स्लिपेजेस है उस पर आपको नजर रखनी होगी। पर कहीं ना कहीं जो अर्निंग्स है उनको उन्होंने FY21 और 22 की अर्निंग्स जो है वो 1 से 2% तक बढ़ाते हुए नजर आए। तो फेडरल बैंक पॉजिटिव जो है ब्रोकरेज रुझान है इसमें सिटी का 70 रुपये के लक्ष्य के साथ। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। आज के लिए 52 का टारगेट रखना है, 48.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला स्टॉक भी खरीदारी का है ऑयल इंडिया का। आप देखिए ये बाजार में खबरें आ रही हैं, इनफैक्ट काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन ये बता रही है कि 2021 तक डिमांड रिकॉर्ड जो है आपको रिकॉर्ड डिमांड जो है ऑयल में देखने को मिलेगी, जिस हिसाब से वापस से इकोनॉमीज रिकवर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव सेंटीमेंट आ सकता है। पर ऑन द फ्लिप साइड आपको ओपेक का जो फैसला आया है अगस्त में जो वो उत्पादन कटौती करेंगे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो आपको टारगेट तो रखना ही है, साथ ही स्टॉप लॉस भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 98 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, पर 93 का आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। ठीक है, जो आखिरी 3 नाम कुशल मेरी लिस्ट में है वो सारे आपको बताता हूँ। वो खरीदारी के ट्रेड्स हैं। कार्बोरंडम यूनिवर्सल और GETND दो नाम हैं। ये दरअसल एक ही ट्रिगर्स के तहत है और वो है SBI म्यूचुअल फंड की जो खरीदारी होती हुई दिखी है। कार्बोरंडम में अगर आप देखें तो 14 जुलाई को जो SBI म्यूचुअल फंड की ओर से खरीदारी हुई थी वो करीब 2.25 लाख शेयरों के आसपास का एक्विजिशन उन्होंने किया है। अब जो हिस्सेदारी है SBI म्यूचुअल फंड की इस कंपनी में बढ़कर 7% के पार होगी, 7.25% के आसपास की है। तो बड़े निवेशक अगर उतर रहे हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे मौके बनते हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बड़ी पोजीशंस ली जाती हैं कोई बड़े फंड हाउस की ओर से, वो छोटी अवधि के लिए नहीं, कम से कम मीडियम या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से ली जाती है। तो कार्बोरंडम में 248 आपका इंटरडे का टारगेट है। फर्दर गेंस के लिए अप्रोच करना चाहें तो उतर सकते हैं। अगर ये लेवल्स आपको स्क्रीन पर दिखे 237.50 का स्टॉप लॉस लगा लें। और GETND यहाँ पे भी जून क्वार्टर में करीब 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी SBI म्यूचुअल फंड ने खरीदी है। जो हिस्सा पहले 4.25% से कम था अब वो 7% के पार जाता हुआ दिखा है। तो आज हो सकता है कि यहाँ पे 5% का सर्किट लगता हुआ दिखे। 83.5 का टारगेट है, 78 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा ले। और आखिर में सोनाटा सॉफ्टवेयर, कुशल ने आपको याद होगा पहले ही सेगमेंट में 2-3 IT नाम बताए, सारे दिग्गज नाम बताए हैं, लेकिन ऐसे कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप नेम्स है IT स्पेस में जो कि बहुत अंडर वैल्यूड है और वहाँ पे एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और ये कुछ ऐसे नाम है जो कि शायद मार्केट ऑलरेडी भुला चुका है, जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा होती नहीं है। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर मजबूत पेरेंटेज है, 241 का टारगेट आज के लिए, 231.50 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो देखना होगा सोनाटा सॉफ्टवेयर में कैसा अपमूव देखने को मिलता है। छोटे कंपनी है पर कैश सेगमेंट का स्टॉक है तो काफ़ी अच्छा अपमूव दिखा सकता है जिस हिसाब से नंबर्स आते हुए दिखे इन्फोसिस के। बहरहाल मेरी सूची में अगली जो स्टॉक्स हैं वो तीनों के तीनों बिकवाली के हैं। US और चीन के बीच में जो बढ़ते तनाव है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेटल काउंटर से हिंडाल्को जो काफ़ी अच्छा रनअप हाल फिलहाल दिखा चुका है, वहाँ पर बिकवाली आज के सत्र में नजर आनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर जो आपको टारगेट रखना है, इसके फ्यूचर्स बेच के चलना है, 160 रुपये का लक्ष्य रखना है, 169 का स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही ग्लोबल कंपनी टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी बिकवाली का रुझान जो है आज साफ तौर पर देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से ये जो माहौल है US और चाइना के बीच में बना हुआ है। तो इसका जो इम्पैक्ट है हिंडाल्को और टाटा मोटर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो टाटा मोटर्स में बिकवाली कीजिए, 100 रुपीज़ का टारगेट रखना है इसमें और 106 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाना होगा। और आखिरी नाम है मेरी सूची में कैनरा बैंक। आप देखिए कल जिस हिसाब से मार्केट का फॉल हुआ था उसमें ये एकमात्र PSU बैंक था, अगर आप कैश लेवल्स की बात करेंगे जिसमें पॉजिटिविटी के साथ ये बंद होता हुआ दिखा था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक फॉल ड्यू है कल का जो आता हुआ दिखा है। तो कैनरा बैंक उस लिहाज से मैंने शॉर्ट करने की जो है आज अपनी लिस्ट में शामिल किया है। तो यहाँ पर इसके फ्यूचर्स भी बेच के चले, 97 के टारगेट के लिए 103 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, तो 20 शेयरों की लिस्ट आपके सामने पूरी हो चुकी है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप कर देते हैं। आपके सामने मैंने आपको 7 खरीदारी के 3 बिकवाली के ट्रेड्स बताए। पहले 3 नाम है स्टरलाइट टेक, ITI लिमिटेड और डी लिंक। ये 5G थीम जो कल RIL की AGM से इमर्ज होकर आई है उसके बेसिस पे यहाँ पे खरीदारी होती हुई दिख सकती है। नॉर्वे सरकार से कोचिन शिपयार्ड को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगाया, ऑर्डर साइज पता नहीं है लेकिन प्रेस्टिजियस ऑर्डर है, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पर रह सकता है।
भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में कल भी बिकवाली करने की राय थी, आज भी यहाँ पे गिरावट हो सकती है क्योंकि एजीएम में जो अनाउंसमेंट्स हुए खासतौर पे 5G स्मार्टफोन को लेके वो एक बड़ा थ्रेट है भारतीय एयरटेल के लिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट राइट्स के शेयर आएंगे, उसका कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ने का डर स्टॉक में हावी होता हुआ दिखेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल ऊपरी स्तरों से भारी बिकवाली थी, आज भी हो सकता है अनवाइंडिंग का प्रेशर जारी रहे। कार्बोरेंडम और GE-T&D यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव रहेगा। और सोनाटा सॉफ्टवेयर जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं आईटी स्पेस में, उसका इंपैक्ट यहाँ पे भी पॉजिटिव साइड पे दिख सकता है। मैंने आपको 7 स्टॉक्स खरीदारी के और 3 स्टॉक्स बिकवाली के बताए हैं। बढ़िया नतीजों के आधार पर आपको इन्फोसिस में डेफिनेटली आज खरीदारी करके चलनी चाहिए। इसके अलावा सेंटिमेंटली टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक पे भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। पुलबैक के लिहाज से मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी काउंटर से ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर आज अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वीकली एक्सपायरी भी है आज। इसके अलावा सिटी की पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स फेडरल बैंक पर आती हुई दिखी है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चले। और साथ ही ऑयल इंडिया यहाँ पर भी आपको तेजी करके चल सकते हैं क्योंकि रिकॉर्ड डिमांड जो है 2021 तक एक्सपेक्टेड है। और साथ ही अगर आप यूएस और चीन के बीच में जो बढ़ते तनाव है उसको नजर रखें तो मुझे लग रहा है कि आज हिंडाल्को और टाटा मोटर्स में आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए, इसको शॉर्ट करें। और अंत में कैनरा बैंक, कल पीएसयू बैंकों में जिस हिसाब से गिरावट आई थी, कैनरा बैंक उतना नहीं गिरता हुआ नजर आया था। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर भी हमें फॉल देखने को मिल सकता है। चलिए, तो 20 शेयरों की सूची आपके सामने है। फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, लेकिन अपडेट दे दें, केवल सिंगापुर के बाजार आप छोड़ दीजिए, बाकी सब तमाम एशियन मार्केट्स आपको नेगेटिव नजर आएंगे। एसजेक निफ्टी तो लाल में आ ही चुका है और डाउ फ्यूचर्स में गिरावट बढ़कर अब 70 अंकों की हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे शेयर बाजार लाइव आपके सामने होगा। नमस्कार।